फ्रेंड्स, आप लोगों का अन्नू भैया के चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर सेक्शन डी में सबसे बड़े नंबर का एक क्वेश्चन आता है, हाइट एंड डिस्टेंस पे चलते हैं। सबसे पहले आप फायदा समझिए, हाइट एंड डिस्टेंस का फायदा क्या है। अगर आपको इस पहाड़ की ऊंचाई का पता करने के लिए कह दिया जाए तो जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हैं, जो हाइट एंड डिस्टेंस नहीं जानते हैं, वो इस पहाड़ की ऊंचाई कैसे पता करेंगे। वो यहां से फीता लगा के चढ़ते चले जाएंगे और जब यहां पहुंचेंगे तो इसकी हाइट को नापेंगे। लेकिन साइक्लोन आ गया, कोई बहुत तेज हवा चल गई, तब आप हाइट का कहां पता करिएगा भैया। आपका पता करने हमको जाना पड़ेगा। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़िए और हाइट एंड डिस्टेंस का मजा लीजिए। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होते तो आप क्या करते, आप इस पे ना चढ़कर आप इससे कुछ दूरी पर खड़े हो गए होते। आप यहाँ खड़े होकर इसको देखे होते, मान लीजिए आपका एंगल 60 डिग्री बन रहा होता, तो आपको ये डिस्टेंस पता करना आसान होता इसके तुलना में। मान लीजिए आप 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे खड़े हैं और आपको इस हाइट को पता करना है, इसको पी मान लीजिए। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं तो आप जानते होंगे कि पी पता करना है, बेस आपको पता है, तो आप tan थीटा बराबर P/B लगा सकते हैं। कैसे, आप याद करिए 8.1 के स्टार्टिंग में हम आपको बता चुके हैं, पिछले वीडियो में देखिए हम आपको बताए हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। तो S से साइन होता है, साइन का फार्मूला P/H, C से कॉस होता है, इसका फार्मूला B/H, और T से P/B, परपेंडिकुलर बटा बेस, फार्मूला आप पढ़ चुके हैं। तो tan का फार्मूला P/B होता है, हम लगा दिए। अब tan थीटा की जगह कितना है, 60 है, परपेंडिकुलर की जगह कितना है, P है, और बेस की जगह क्या है, 2 है। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है, बराबर P/2। तो P का वैल्यू क्या हो गया, 2 इधर मल्टीप्लाई में गया, 2√3। अब आप किसी भी पहाड़ की ऊंचाई आसानी से पता कर सकते हैं। हम लोग पहले सवाल से चलते हैं। चलने के पहले आप अन्नू भैया का पहला मूल मंत्र ले लीजिए। एक बार में पूरा सवाल मत पढ़िएगा और बारी बारी पढ़िए और बारी बारी डायग्राम बनाइए। डायग्राम अगर आपका सही बना, सवाल आपका सही बनेगा। चलिए चलते हैं, पढ़ते हैं। A circus artist is climbing a 20 meter long rope. एक सर्कस का आर्टिस्ट 20 मीटर लंबी एक रोप माने रस्सी पर चढ़ता है, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole. जो एक पोल से एकदम टाइट और स्ट्रेस्ड बंधा हुआ है। तो मान लीजिए ये आपका पोल है, और पोल कहाँ खड़ा होगा भैया, पोल जमीन पे खड़ा होगा ना। तो जमीन बना दीजिए पहले आप, ये जमीन है, जमीन पे पोल खड़ा है और ये रस्सी स्ट्रेस्ड और टाइट है। तो ये रस्सी यहाँ जो पोल से बंधी हुई है, मान लीजिए वो ये है, ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपको इस पोल की हाइट को पता करना है, मान लीजिए इसको आप P मान लिए। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री, और ये रोप जो है वो ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। सवाल में क्या दिया है, आपको एक पोल दिया है, उससे एक रस्सी बंधी है, और यहाँ स्टार्टिंग में बता दिया है कि क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। इस रोप की मतलब इस रस्सी की लंबाई आपको 20 मीटर बता चुका है, तो पोल की लंबाई पूछ रहा है। बनाने का तरीका बहुत आसान है। अगर आपका फिगर बन गया, सवाल बन गया, ठीक है। आप इसका नामकरण कर दीजिए, मान लीजिए ये ABC है। अब AC कितना है आपको पता है, यहाँ सवाल में लिख दीजिए 20 मीटर पता है। BC आपको फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। एंगल CAB कितना है, 30 डिग्री। अब आप ये सोचिएगा कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, तो ये कैसे पता करेंगे, आप बात समझिए। एंगल 30 डिग्री है, बेस एंगल यहां है, इसका मतलब ये बेस हुआ,
ये परपेंडिकुलर है और ये सबसे लंबा वाला क्या है, हेपिटोनियस है। तो आपको परपेंडिकुलर पता करना है, हेपिटोनियस दिया है, क्या बनिए, मतलबी बनिए, इंसान मतलबी होता है। आपको P पता करना है, H दिया है। आप सोचिए P और H किसके फार्मूला में आता है, आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा का फार्मूला P/H होता है। क्लियर है? अगर आपको ये पता है तो सवाल बन गया। P की जगह क्या है, BC, यहां आप लिख दीजिए BC। H की जगह क्या है, हेपिटोनियस की जगह AC, यहां लिख दीजिए AC। और थीटा कौन सा लग रहा है, 30 डिग्री, यहां लिख दीजिए 30 डिग्री। किसमें, इन ट्रायंगल ABC में। क्लियर है? अब साइन 30 का वैल्यू रखिए। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, आपको हम वैल्यू याद करना सिखाएं, नहीं जानते तो आप मेरे वीडियो को देखिए, पिछले वाले को, उसमें वैल्यू क्लियर है। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। BC की जगह क्या है, P, AC की जगह क्या है, 20। तो P का वैल्यू क्या होगा, 20/2। काट दीजिए, P का वैल्यू क्या आ गया, 10 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। डर गए क्या, साइज बड़ा है, डरिए मत, हम आपको ट्रिक बताए हैं। बारी बारी सवाल पढ़िए, बारी बारी फोटो बनाइए, एकदम आसानी से सवाल बनेगा। पढ़िए, और ट्री ब्रेक्स, पेड़ टूट गया। तो चलिए पहले पेड़ खड़ा करिए, कहाँ खड़ा होगा, जमीन पे खड़ा होगा। टूट गया, मान लीजिए यहां से टूट गया। क्लियर है यहां तक? ड्यू टू स्टॉर्म, तूफान के कारण एक पेड़ टूट चुका है, ठीक है। एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट, ब्रोकन पार्ट मतलब ये जो टूटा हुआ हिस्सा है वो बेंड हो गया, गिर गया, मतलब मुड़ गया। कैसे मुड़ा, द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, ये जो पेड़ का टॉप है यहाँ पे, ये इस तरह टूटा है कि ये टॉप यहाँ पे आ गया, ठीक है। मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, आपको बता दिया है एंगल 30 डिग्री है। आप सवाल समझिए, हम क्या क्या कर रहे हैं, बारी बारी आप सवाल पढ़िए और उसके हिसाब से फोटो बनाइए। एक बार में अगर आप सवाल पढ़िएगा तो फोटो नहीं बन पाएगा आपसे। बारी बारी सवाल पढ़िए और उसी हिसाब से फोटो बनाते चलिए। एक पेड़ था जो जमीन पे खड़ा है, ये हम खुद कर लिए, ये टूट गया, 30 डिग्री पे एंगल बनाते हुए गिर गया। द डिस्टेंस बिटवीन, दूरी किसके बीच की, द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री मतलब पेड़ का फुट ये है, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस, और इस पेड़ के फुट से इस पेड़ का टॉप जहां टच कर रहा है, मतलब इस पॉइंट का दूरी कितना है, 8 मीटर। ये आपको गिवन है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, इस पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है। तो मान लीजिए इस ऊंचाई को आप x माने और इस ऊंचाई को आप क्या माने, y। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात है कि यही जो ऊंचाई है, यही तो गिर के यहाँ पे आया है। ये जो ऊंचाई है यही तो गिर के यहाँ पे आया है, मतलब ये y है। तो आपसे पूछा क्या है, पेड़ की ऊंचाई, मतलब यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई पूछा है, माने x + y पूछा है। आपको x और y पता करना है और फिर उसको जोड़ देना है। चलिए हम लोग अपने नियम से चलते हैं। इस ट्रायंगल को मान लीजिए आप ABC और इसको D मान लिए। क्लियर है? तो आपको देखिए दिया क्या है, AB बराबर आपको 8 मीटर दिया है। एंगल CAB आपको 30 डिग्री गिवन है। आपको पता करना है ये BC और ये CD। तो अब पहले सबसे पहले अपने नियम से चलते हैं, ठीक है। ये BC आपको पता करना है, मतलब आपको एंगल यहां बन रहा है तो ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, माने आपको परपेंडिकुलर पता करना है, बेस दिया है। किसके फार्मूला में परपेंडिकुलर और बेस आता है, तो 10 के फार्मूला में आता है। आप कहिएगा इन ट्रायंगल ABC 10 एंगल कितना है, 30 बराबर परपेंडिकुलर बटा बेस। तो परपेंडिकुलर आपका BC है और बेस कितना है, AB, तो BC/AB। क्लियर है? वैल्यू पुट करिए। 10 30 का वैल्यू 1/√3 आपको याद होना चाहिए।
BC कितना है, BC x है और AB कितना है, 8 है। तो आपके x का वैल्यू क्या हो गया, 8/√3। क्लियर। अब आप इस y का वैल्यू पता करिए, आप फिर यहां लगाइए फॉर्मूला, आपको ये y निकालना है और ये 8 आपको पता है बेस, तो हैप्टोनियस निकालना है, बेस पता है, किसका फार्मूला है, कॉस का, एंगल 30 है, परपेंडिकुलर की जगह कॉस का फार्मूला होता है बेस बाई हैप्टोनियस, तो बेस की जगह AB और हैप्टोनियस की जगह AC। ठीक है। कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, आप याद करिए, √3/2 होता है ना, तो यहां पे आप रखे √3/2 और AB की जगह क्या है 8 और AC की जगह क्या है, फाइंड करना है y इधर भेजिए, y फाइंड करना है, इसको अकेले कर दिए, 2 इधर जाएगा तो 2 8 में मल्टीप्लाई होगा तो 16 और ये √3 आपका बटा में। ठीक है, आपको x भी पता चल गया, y भी पता चल गया, आपको पता क्या करना है, हाइट ऑफ ट्री। तो आप यहां लिखिए हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस वाई, x प्लस वाई। अब x आपको कितना पता है, 8/√3, y कितना पता है, 16/√3। अब एलसीएम लीजिए, √3 का एलसीएम √3 मिल गया तो 8 वैसे ही ऊपर, √3 मिल गया 16 ऐसे ही ऊपर, क्या आ गया 24/√3, दोनों को जोड़ दिए। अब नियम क्या कहता है, बटा में √3 नहीं रखते हैं, बटा में रूट नहीं रखा जाता, उसका उपाय क्या है, रेशनलाइज करिए। तो आप रेशनलाइज करिए, √3 यहाँ नीचे है तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ गया 24√3/√3 और √3 का मल्टीप्लाई किए तो √9 और √9 का मतलब 3, तो 3 से 24 कट गया 8 बार में, तो आपका आंसर आ गया 8√3 मीटर। कोई शक? चलिए हम लोग तीसरे सवाल पे चलते हैं। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। एक कॉन्ट्रैक्टर चाहता है कि 5 साल से कम बच्चों के लिए 2 स्लाइड्स बनाए। सी प्रिफर टू हैव अ स्लाइड, वो जो स्लाइड आप जानते हैं ना, वो जो हम लोग जाते हैं और फिसल के नीचे गिर जाते हैं, वही स्लाइड्स, हाँ पार्क में होता है। Whose top is at height of 1.5 मीटर, वो एक स्लाइड बनाता है, उसका टॉप जो है वो जमीन से 1.5 मीटर पे है। ठीक है, तो ये जमीन है, एंड इज इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और ये जो स्लाइड जो फिसल पट्टी कहते हैं हिंदी में हम लोग भैया, ये 30 डिग्री पे झुका हुआ है। ठीक है, टू द ग्राउंड, वेयर एज फार एल्डर चिल्ड्रन, और बड़े बच्चों के लिए वो क्या करता है, टू हैव अ स्टिप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, इसकी ऊंचाई वो बड़े बच्चों के लिए 3 मीटर रखता है, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और ये कितने पे झुका है, ये 60 डिग्री पे झुका है। ठीक है, टू द ग्राउंड, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, दोनों स्लाइड की ऊंचाई, ये जो लंबाई है, ये लंबाई क्या होगा, लेंथ ऑफ द स्लाइड पूछा है। मतलब इसको पूछा है, मान लीजिए ये x है, और इसको पूछा है, मान लीजिए ये y है। अब आप नामकरण करिए भैया, इसका नाम मान लीजिए ABC है, कुछ भी लिख दीजिए, आपकी इच्छा, जो भी आपको वर्ड पसंद हो, PQR इसको मान लिए। ठीक है, आपसे पूछा है ये जब 1.5 मीटर की ऊंचाई रहेगी तो ये लंबाई क्या होगी फिसल पट्टी की, मतलब वो स्लाइड्स की, और जब ये 3 मीटर हाइट होगी तब इसकी लंबाई क्या होगी इस y की। मतलब कुल मिलाकर आपसे पूछा क्या है, आपसे इन दोनों x और y का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर आपको पता है, आपको यहाँ हाइपोटेन्यूज पता करना है। कैसे, यहाँ 30 डिग्री एंगल दिया है तो इसका मतलब ये बेस हुआ, तो बेस से कोई मतलब ही नहीं है, आपको परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटेन्यूज पूछा है, तो किसके फार्मूला में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आता है, आप याद करिए, साइन में आता है ना, तो आप यहाँ साइन लगा दीजिए, साइन 30 डिग्री, एंगल 30 है, पी की जगह क्या है RQ, और हाइपोटेन्यूज की जगह क्या है PR। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, RQ कितना है 1.5, PR कितना है, x है, ये फाइंड करना है, तो
x कितना हो गया, x को इधर भेजिए तो x का 1 में हुआ तो x, और 2 का 1.5 में हुआ तो 2 इंटू 1.5 मतलब कितना हुआ 3 मीटर। मतलब इस स्लाइड्स फिसल पट्टी की लंबाई आपको 3 मीटर पता चल गई। अब इस पे आइए, इन ट्रायंगल ABC आपको एंगल यहां बन रहा है तो ये बेस हुआ, सबसे लंबा वाला हेपिटोनियस होता है पता है आपको, जो बच गया वो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर आपको दिया है, हेपिटोनियस पूछ रहा है p/h, किसका फार्मूला है साइन का, ये आपको याद रखना होगा। तो साइन का एंगल कितना है 60, तो साइन 60 बराबर p की जगह परपेंडिकुलर कितना है BC, तो यहाँ आप लिखिए BC, हेपिटोनियस कितना है AC, यहाँ लिखिए AC। अब साइन 60 का वैल्यू क्या होता है आप याद करिए अपने तरीके से, 0 1 2 3 √3/2 तरीका हम आपको बताए हैं पिछले वीडियो में, देखिए √3/2 आपको इसका वैल्यू पता है, BC की जगह आप 3 लिखे, AC की जगह आप y लिखे, आपको y पता करना है, क्रॉस करिए यहाँ, y का √3 में हुआ तो y इंटू √3, और 2 का 3 में हुआ तो 2 इंटू 3, तो y कितना हो गया 2 3 जा 6, और रूट यहाँ बटा में गया, यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में जाएगा, बटा में डिवाइड रखना गैर कानूनी है पता है, रेशनलाइज करिए। रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो नीचे रूट है इसका ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो y बराबर 6 √3 और √3 √9 का मतलब क्या होता है 3 होता है, 3 से 6 को काटे 2 आ गया, तो 2 √3 मीटर। आपको दोनों वैल्यू पता चल गया। कुल मिला के इस चैप्टर में कुछ नहीं है, इस चैप्टर में अगर आप फोटो सही बना लिए, डायग्राम अगर आप सही बना लिए, सवाल आपसे सही बनेगा। इसके आगे हम लोग कल करेंगे। सेवा समाप्त।